उसे किस तरीके से मार गिराने में। कमांड सेंटर से लैस डिफेंस सिस्टम है, रडार से 100 किलोमीटर दूर खतरों की पहचान ये कर लेता है, तो पहले से ही इसको पता चल जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि बात जब यहाँ पर चल रही है कि किस तरह से और कहाँ ये आग धधकी। बात करें इस्माइल हानिया की, जब उसका खात्मा हुआ, किस तरह से उसको खात्मा किया गया, वो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, हम आपको वो जो पूरी रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले उसके समर्थन में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं ईरान में, वो पोस्टर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हानिया के समर्थन में ये पोस्टर, ये वहाँ जो सड़क है ईरान में, वहाँ आपको नजर आ रहा है। हमास चीफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके समर्थन में ये जो पोस्टर्स है वो वहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है, उसकी तैयारी उस तरह से की जा रही है, वो प्लानिंग हो रही है। और ये प्लानिंग एक लंबी, एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है ताकि इजराइल को पलटवार करने का मौका तक ना मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका, जो तमाम बैठकों का दौर जारी है, पोजीशनिंग जो उसकी वॉरशिप से लेकर तमाम चीजों की वो इस वक्त की जा रही है। पेंटागन पहले ही कह चुका है इजराइल को कि भैया आप अलर्ट पर रहिए। इजरायली सेना जो है उसको अलर्ट पर रखा गया है। ना केवल इतना बल्कि नेटो देशों को भी अलर्ट पर रहने को किया गया है। ये उस प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उसके समर्थन में निकाले गए हैं और ये सड़क पर उसकी फोटो लिए आप देख रहे हैं कि तमाम वो जो लीडर्स हैं या फिर वो जो समर्थक हैं वो इस वक्त ईरान की सड़कों पर निकले हुए हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया, जिसको कत्ल कर दिया जाता है, जिसको मार दिया जाता है, जबकि उससे कुछ वक्त पहले तक ही वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है। तमाम वो जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ उसकी मौजूदगी होती है, वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने जाता है और किसी को भी अंदाजा नहीं होता है, बल्कि खुद इस्माइल हानिया को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि चंद घंटों के बाद उसके साथ कुछ इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। हम आपको यहां पर बता रहे हैं आप कि हानिया का जो संहार है वो आखिर किस तरह से हुआ। हम बात यहां पर कर रहे हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का क्या दावा है कि सिगरेट की तरह ईरान बनाता है जो मिसाइल है, वो सिगरेट की तरह मिसाइल को बनाता है। ईरान के पास मिसाइल स्टोर की जगह नहीं है। हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा गया है, इसीलिए आप देखिए बड़े ही कंट्रोल्ड वे में जो ये अटैक था वो किया गया है। इसमें हानिया और उसका जो ड्राइवर है उसी की मौत होती है। 7 किलो वॉरहेड से ये धमाका किया गया। ईरान के भीतर से ही मिसाइल से हमला हुआ है। हानिया की हत्या के पीछे इजराइल और अमेरिका है, ये माना जा रहा है। गेस्ट हाउस में विस्फोटक की थ्योरी खारिज कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले ये थ्योरी सामने आ रही थी कि पहले से ही वो जो विस्फोटक है वो वहां पर रख दिया गया था, टाइमर लगाया गया था, जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही बटन दबाया जाता है रिमोट का और धमाका हो जाता है। लेकिन साख बचाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का दावा तो नहीं है। ये भी यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो दरअसल की जा रही है। इस थ्योरी को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक सूत्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत एक विस्फोट की वजह से हुई है। विस्फोटक को घटना से 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा गया था, जहां हानिया ठहरने वाला था। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि जब हानिया अपनी वीवीआईपी भवन पहुंचा तो रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन वहीं ईरानी सरकार और हमास का कहना है कि हत्या को इजराइल ने अंजाम दिया। हालांकि इजराइल ने ना तो अपना हाथ होने की पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। ईरानी सरकारी मीडिया और हमास ने पहले संकेत दिया था कि हानिया की हत्या इमारत के बाहर से दागे गए रॉकेट से हुई। दावा है कि कातिल ने घटना को अंजाम देने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। उसने पहले हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया और ये पता किया कि किस जगह ज्यादा रुकता है। इसके बाद
हानिया को मारने की पूरी प्लानिंग तय की गई थी। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद हानिया की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस हत्या पर IRGC भी सवालों के घेरे में है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इजराइल पिछले 2 महीने से हमास प्रमुख को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। गौरतलब है कि इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में हुई है। ऐसे में ईरानी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ईरान का तो इसमें कोई हाथ नहीं। हानिया और देईब दोनों ही शीर्ष नेताओं की मौत के बाद हमास को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान पहुंचा हुआ था। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद हानिया उसी गेस्ट हाउस में आराम करने पहुंचा जहां विस्फोटक लगा हुआ था। हथियारों को जब कंफर्म हो गया कि हानिया अपने कमरे में पहुंच चुका है, उसने रिमोट से विस्फोट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब ईरान और इजराइल की हम बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको हम जरा ये बता देते हैं कि इस जंग में अगर ये जंग होती है और बढ़ती है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दायरा सिर्फ इतना तो रहेगा नहीं, लेकिन चलिए ईरान इजराइल की अगर पहले बात करें तो कौन इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है? 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री किसके पास है? इजराइल के पास है। लेकिन वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो 5.75 लाख एक्टिव मिलिट्री ईरान के पास है। वहीं इजराइल की बात करें तो 601 एयरक्राफ्ट उसके पास है, जबकि ईरान के पास है 541 एयरक्राफ्ट। वहीं अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो 241 फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है, जबकि 196 फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो इसकी संख्या मतलब इस मामले में दोनों बराबर ही है। दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर हैं। वहीं टैंक्स की अगर बात करें तो 2200 टैंक्स इजराइल के पास है, जबकि ईरान अगर बात करें इस मामले में तो वो हावी नजर आता है इजराइल पर। उसके पास 4071 टैंक्स है। बख्तरबंद वाहनों की संख्या की अगर बात करें तो 56,290 बख्तरबंद वाहन है इजराइल के पास, जबकि अगर हम इस मामले में ईरान की बात करें तो इसमें हावी नजर आता है वो इजराइल पर, और 69,000 के करीब उसके पास यहाँ पर जो बख्तरबंद वाहन या बाकी और बात करें तो वो है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स की बात करें तो 153 फाइटर जेट्स इजराइल के पास है, जबकि ईरान के पास 94 फाइटर जेट्स है। तो यहाँ इजराइल उस पर हावी नजर आता है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि इजराइल को किस तरह से बचाएगा जो यूएस का सुरक्षा कवच है। ये हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर जो है वहां पर 4 वॉरशिप तैनात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पोजीशनिंग की जा रही है, ये पोजीशनिंग क्या बता रही है, ये एक्टिविटी क्या बता रही है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। टारगेट पर है लेबनान, गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन आइए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हानिया की मौत की अगर मैं बात करूं तो उससे ठीक पहले की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। उससे ठीक पहले की तस्वीर जब हानिया नजर आया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो ईरान के नए राष्ट्रपति है उनका वो अपना पदभार जब ग्रहण कर रहे थे, उनका शपथ ग्रहण जब ये हो रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप इस्माइल हानिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखेंगे, कोई चिंता नहीं देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से भी आप ये पता नहीं लगा सकते हैं, बल्कि खुद इस मामले में इस्माइल हानिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है।